महाभारत तप और शक्ति की महिमा, क्रोध काम दोषों का वर्णन तथा निःशस्त्र पुरुष के लक्षण की कथा महाभारत में बताऊंगा। आप इसको ध्यान से सुनिए। भीष्म जी बोले, विद्वान पुरुष कहते हैं कि इस संपूर्ण जगत का मूल कारण है तप। जिस मूर्ख ने कभी तप नहीं किया उससे अपने कर्मों में सफलता नहीं मिलती। प्रजापति ने तप से ही समस्त संसार की सृष्टि की है तथा ऋषियों ने तप से ही वेदों का ज्ञान प्राप्त किया है। विधाता ने जितने फल और मूल हैं उनको तथा अन्न को भी तप से ही उत्पन्न किया है। तब सिद्ध महात्मा पुरुष तीनों लोगों को प्रत्यक्ष देखते हैं। प्रत्येक साधन की जड़ तपस्या ही है। संसार में दुर्लभ वस्तु है वह भी तपस्या से सुलभ हो जाती है। शराबी, चोर, गर्भ हत्यारा और गुरु पत्नी से समागम करने वाला पापी मनुष्य भी अच्छी तरह तपस्या करके ही पाप से छुटकारा पा सकता है। तपस्या के अनेकों स्वरूप हैं, पर उनमें निराहार रहने से बढ़कर कोई तप नहीं है। दान से बढ़कर कोई दुष्कर धर्म नहीं है। माता की सेवा से बड़ा कोई आश्रम नहीं है। माता की सेवा से बड़ा कोई आश्रम नहीं है। तीनों वेदों के विद्वानों से श्रेष्ठ कोई मनुष्य नहीं है और संन्यास तो महान तप है। ऋषि, पितर, देवता, मनुष्य तथा दूसरे जो चराचर जीव हैं वे सब तपस्या में ही लगे रहते हैं। तपस्या ही सबको सिद्धि प्राप्त होती है। देवताओं को भी तपस्या से ही इतनी बड़ी महिमा मिली है। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी ब्राह्मण, ऋषि, पितर और देवता ये सब सत्य भाषण रूप धर्म की प्रशंसा करते हैं। अथो अब मैं यह सुनना चाहता हूं कि सत्य क्या है, उसका लक्षण क्या है, उसकी प्राप्ति कैसे होती है तथा सत्य का पालन करने से कौन सा लाभ होता है। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, सत्पुरुष सदा ही सत्य रूप धर्म का पालन करते हैं। सत्य सनातन धर्म है। सत्य को ही आदर देना चाहिए क्योंकि सत्य ही जीवन की परम गति है। सत्य धर्म तप योग और सनातन ब्रह्म है। सत्य परम यज्ञ है। सत्य पर ही सब कुछ टिका हुआ है। अब मैं तुम्हें कर्मश और सत्य के आचरण, लक्षण तथा उसकी प्राप्ति का उपाय बतलाता हूं, सुनो। संपूर्ण लोगों में सत्य के अतिरिक्त उसके 13 भेद माने गए हैं। सत्य, समता, दम, मत्सरता का अभाव, क्षमा, लज्जा, तितिक्षा, सहनशीलता, दूसरों के दोष न देखना, त्याग, ध्यान, आर्यता, श्रेष्ठ आचरण, धैर्य, अहिंसा और दया, ये सब सत्य के स्वरूप है। नित्य अविनाशी और अभिकारी होना ही सत्य का लक्षण है। किसी से भी विरोध नहीं करना यह योग कहा गया है और उसी से सत्य की प्राप्ति होती है। राग, द्वेष तथा काम, क्रोध को मिटाकर अपने में, अपने प्रिय मित्र में तथा शत्रु में भी समान भाव रखना समता है। किसी दूसरे की वस्तु की इच्छा न करना, सदा गंभीर और धीरता रखना तथा निर्भय एवं मन के रोगों से रहित रहना, यह सब दम, मन, इंद्रियों के संयम का लक्षण है। इसकी प्राप्ति ज्ञान से ही होती है। दान और धर्म के समय अपने मन को काबू में रखना, इसे विद्वान लोग मत सरलता का अभाव कहते हैं। सदा सत्य का पालन करने से ही मनुष्य मत सरलता का त्याग कर सकता है। सहने और न सहने योग्य पीड़ित तथा अपनी वचन सुनकर भी जो क्षमा कर देता है वह सत्पुरुष माना जाता है। सत्य बोलने वाले में ही क्षमा का गुण आता है। जो बुद्धिमान भली भांति दूसरों का कल्याण करता है और मन में कभी खेद नहीं करता, जिसका मन और वाणी सदा शांत रहती है, वह लज्जावान माना जाता है। यह लज्जा नामक गुण धर्म के आचरण से प्राप्त होता है। धर्म के लिए कष्ट सहना, तितिक्षा, सहनशीलता कहलाती है। लोगों के सामने आदर्श उपस्थित करने के लिए इसका अवश्य पालन करना चाहिए। तितिक्षा की प्राप्ति धैर्य से होती है। आसक्ति और विषयों का जो त्याग है वही वास्तविक त्याग है।
राग द्वेष से मुक्त हुए बिना त्याग की सिद्धि नहीं होती। जो मनुष्य अपने को प्रकट न करके आश्रित होकर प्रयत्न पूर्वक जीवों की भलाई का काम करता है, उसके उस श्रेष्ठ आचरण का नाम ही आर्यता है। सुख या दुख प्राप्त होने पर मन में विकार न होना धैर्य कहलाता है। जो अपने उन्नति चाहता हो उस बुद्धिमान को सदा धैर्य धारण करना चाहिए। सदा क्षमा करें, सत्य बोलें और हर्ष, भय और क्रोध का परित्याग कर दें। ऐसी आचरण वाले विद्वान पुरुष को धैर्य प्राप्त होता है। मन, वाणी तथा क्रिया से किसी भी प्राणी के साथ द्रोह न करना, सब पर अनुग्रह करना तथा दान देना, यह मनुष्यों का सनातन धर्म है। इस प्रकार पृथक पृथक बतलाए हुए उपयुक्त सभी धर्म सत्य के ही स्वरूप है। इनके द्वारा मनुष्य सत्य का ही सेवन करते और सत्य को ही बढ़ाते हैं। राजन, सत्य के गुणों का पार पाना असंभव है, इसलिए ब्राह्मण, पितर और देवता भी सत्य की प्रशंसा करते हैं। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं और झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं है। सत्य ही धर्म का आधार है और सत्य का लोभ नहीं करना चाहिए। सत्य से दान का, दक्षिणाओं सहित यज्ञ का, त्रिविध अग्नियों में हवन का और धर्म निर्णय करने वाले वेदों के स्वाध्याय का भी फल मिल जाता है। यदि एक और 1000 अश्वमेध यज्ञों का और दूसरी ओर सत्य का फल तराजू पर रखकर तोला जाए तो 1000 अश्वमेध यज्ञों के अपेक्षा सत्य का फल अधिक होता है। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, क्रोध, काम, शोक, मोह, विधि तसा नए नए काम आरंभ करने की इच्छा, परासुता, कठोरतापूर्ण कर्म करना, लोभ, मात्सर्य, ईर्ष्या, निंदा, दो दृष्टि, क्रूरता और भय, ये दोष किससे उत्पन्न होते हैं, यह ठीक ठीक बतलाइए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारे कहे हुए 13 दोष प्राणियों की अत्यंत प्रबल शत्रु हैं। ये मनुष्यों को सब ओर से घेरे रहते हैं। जो सावधान नहीं रहता उससे ये शत्रु बड़ी पीड़ा पहुंचाते हैं। मनुष्य को देखते ही ये भेड़ियों की तरह उस पर टूट पड़ते हैं और बलपूर्वक उसका नाश कर देते हैं। इन्हीं से सबको दुख मिलता है और इन्हीं की प्रेरणा से पाप कर्मों में प्रवृत्ति होती है। ये किससे उत्पन्न होते हैं और किस तरह बढ़ते और किस प्रकार नष्ट होते हैं, ये सब बातें बता रहा हूं। सबसे पहले क्रोध की उत्पत्ति बताता हूं। एकाग्रचित होकर सुनो। क्रोध से लोभ उत्पन्न होता है। क्रोध से लोभ उत्पन्न होता है और दूसरों के दोष देखने से बढ़ता है। समा से उसका बड़ा रुक जाता है और धीरे धीरे उसी से दूर भी हो जाता है। काम की उत्पत्ति संकल्प से होती है। वह सेवन करने से बढ़ता है और आसक्त होकर सेवन छोड़ देने से तत्काल नष्ट हो जाता है। दूसरों के दोष देखने का नाम है असूया। यह क्रोध तथा लोभ से उत्पन्न होता है और सब प्राणी पर दया, मन में वैराग्य और आत्म तत्व का ज्ञान होने से नष्ट हो जाती है। मोह उत्पन्न होता है अज्ञान से। वह पाप के अभ्यास से बढ़ता है और महात्मा पुरुषों के सत्संग से शीघ्र नष्ट हो जाता है। जब मनुष्य आत्मज्ञान के विरोध शास्त्रों का अवलोकन करता है तो उन्हें स्वर्गादि कामना की नई नई कर्म आरंभ करने की इच्छा विदेशता होती है, किंतु तत्व ज्ञान होने पर उसकी निवृत्ति हो जाती है। जिस पर प्रेम हो उसके वियोग में शोक होता है, किंतु जब मनुष्य यह समझ ले कि शोक व्यर्थ है, इससे कोई लाभ नहीं है, तो तुरंत उसकी शांति हो जाती है। परासुता अर्थात कठोर कर्म करने में प्रवृत्त होती है। क्रोध, लोभ और अभ्यास के कारण तथा उसकी निवृत्ति होती है। सब प्राणी पर दया करने और मन में वैराग्य होने से, सत्य का त्याग और दुष्टों का साथ करने से मात्सर्य दोष की उत्पत्ति होती है।
तथा सत्पुरुषों की सेवा में रहने से उसकी निवृत्ति हो जाती है। अपने उत्तम कुल, अधिक जानकारी, ऐश्वर्य का अभिमान होने से मनुष्य पर मत सवार हो जाता है, किंतु इनकी असलियत समझ में आ जाने से वह तुरंत उतर जाता है। मन में कामना होने और दूसरों की हंसी खुशी देखने से ईर्ष्या पैदा होती है तथा विवेकशील बुद्धि के द्वारा उसका नाश होता है। समाज में भ्रष्ट हुए नीच मनुष्यों के द्वेषपूर्ण तथा अप्रामाणिक वचनों को सुनकर भ्रम में पड़ जाने से निंदा करने की आदत होती है, किंतु अच्छे लोगों के बर्ताव पर दृष्टि डालने से वह मिट जाती है। जो लोग अपनी बुराई करने वाले बलवान मनुष्यों से बदला लेने में असमर्थ होते हैं, उनके हृदय में बड़ी प्रबल अयुषा दोष देखने की प्रवृत्ति पैदा होती है, किंतु दया का भाव जागृत होने से उसकी निवृत्ति हो जाती है। हमेशा कृपण मनुष्य को देखने से हमेशा कृपण मनुष्य को देखने से अपने में भी कृपणता आ जाती है, परंतु जब मनुष्य धर्म में स्थित होकर उसके दोष को समझ लेता है तो वह अपने आप शांत हो जाता है। प्राणियों का भोगों के प्रति जो लोभ देखा जाता है वह अज्ञान के ही कारण है। भोगों की क्षणभंगुरता को देखने और जानने से उसकी निवृत्ति हो जाती है। शांति धारण करने से उपयुक्त सभी दोष जीत लिए जाते हैं। धृतराष्ट्र के पुत्रों में वे 13 दोष मौजूद थे और तुम सत्य का ग्रहण करना चाहते हो, इसलिए श्रेष्ठ पुरुष की सेवा करके तुमने इन सब पर विजय पा ली है। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, साधु पुरुषों के दर्शन और सेवन से मैं इस बात को जानता हूं कि कोमलतापूर्ण बर्ताव कैसे किया जाता है, मगर निष्क्रूर मनुष्यों और उनके कर्मों का मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं है। नृसिंह पुरुष इस लोक और परलोक में भी शोक को आग से जलाता रहता है, इसलिए आप मुझे नृसिंह मनुष्य और उसके कर्म का परिचय दीजिए। विश्वजी ने कहा, राजन, नृसिंह मनुष्य के मन में बड़ी घृणित इच्छाएं रहती हैं। वह हिंसा प्रधान कर्म का आरंभ करना चाहता है, स्वयं तो दूसरों की निंदा करता है और दूसरे उसकी निंदा करते हैं। यदि उसके इच्छानुसार काम नहीं हुआ तो वो अपने को वंचित समझता है, दिए हुए दान का बारंबार बखान करता है और तथा बेईमानी, नीचता, धोखेबाजी और श्रेष्ठता करने में कभी नहीं चूकता। भोग्य वस्तुओं का अकेले उपभोग करता है, उससे अपने आश्रितों को नहीं देता। अभिमानी और विषयासक्त होता है, व्यर्थ ही ढीक हका करता है, सबके प्रति संदेह रखता है और बचना क्या करता है। अपने वर्ग में रहने वालों की तारीफ करता और द्वेषवश आश्रम पर लाछन लगाया करता है। उसमें वर्ण संकरता का दोष होता है। नृसिंह कर्म करने वाला मनुष्य सदा हिंसा के लिए घूमता फिरता है, गुण अवगुणों को समान समझता है, झूठ अधिक बोलता है तथा बहुत सी लालची और तंग दिल होता है। वह धर्मात्मा और गुणवान मनुष्य को ही पापी समझता है और अपने स्वभाव के अनुसार किसी पर भी विश्वास नहीं करता। जहां दूसरों की बदनामी होती है वह उनके गुप्त दोषों को भी प्रकट कर देता है और अपने तथा दूसरों के अपराध बराबर होने पर भी वह आजीविका के लिए दूसरों का ही सर्वनाश करता है। जो उसका उपकार करता है उसको वह अपने जाल में फंसा हुआ समझता है और उपकारों को भी कभी कभी धन देता है तो उसके लिए बहुत दिनों तक पश्चाताप करता रहता है। जो मनुष्य दूसरों के देखते रहने पर भी उत्तम भोजन की सामग्री अकेले चढ़ कर जाता है उसको भी नृसिंह ही कहना चाहिए। जो पहले ब्राह्मण को देकर पीछे अपने बंधु बांधवों के साथ स्वयं भोजन करता है वह इस लोक में सुखी होता है और मरने के बाद स्वर्ग में जाता है। युधिष्ठिर,
तुम्हारी पूछने के अनुसार यह नृसिंह पुरुष का लक्ष्य बतलाया है। समझदार मनुष्य को चाहिए कि नृसिंह से सदा बचकर रहे।